नया वीडियो है और मैं देखो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ड्राइंग टूल भी ले आया हूँ, ठीक है। उसमें क्या था कि पता नहीं अच्छा नहीं लग रहा था, ठीक है। और फर्स्ट ऑफ ऑल अपन को मार्केट ओपन करके डायरेक्ट 30 मिनट में देखो 1 मिनट में चार्ट है, 30 मिनट या 1 आवर में चले जाते हैं, 1 आवर में चले जाते हैं, ठीक है। देखो 1 आवर का क्या करना, टोटल डाउन ट्रेंड दिखा रहा है पर माइनर अप ट्रेंड चला, लेकिन हम 30 मिनट क्योंकि शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम मिले रहे हैं FTT टाइम ट्रेडिंग, तो हम शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में देखेंगे। एक कितने मिनट का हमने 15 मिनट का चार्ट ओपन किया। देखो 15 मिनट में क्या है, डाउन ट्रेंड है, माइनर अप ट्रेंड है, ठीक है। माइनर अप ट्रेंड अब 5 मिनट में एक बार चेक करते हैं। 5 मिनट में चेक देखो ये क्या है, यहाँ पर फुल्ली अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है, ठीक है। देखो आपको ज़्यादा कोई चक्कर में नहीं पड़ना है कि ये पैटर्न है वो पैटर्न है, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन, वहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ से यहाँ ट्रेंड लाइन, ये वो कुछ नहीं। सीधा जो आपको फॉलो करना, देखो ये पहली क्लास है तो पहली क्लास या फुल क्लास बना दूँ क्या, एक ही क्लास, चलो एक ही क्लास में देखता हूँ पूरा सब कुछ बताने का। देखो पहले तो ओपन करने के बाद हमें ट्रेंड को देखो, ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। अगर ट्रेंड अपने साथ है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक ना। अगर ट्रेंड के अगेंस्ट चलेंगे तो हमारा लॉस होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। अगर हम ट्रेंड के अकॉर्डिंग चलेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल करना क्या है ब्रदर कि पहले तो हमको ट्रेंड को देखना है। ट्रेंड के अकॉर्डिंग चलेंगे तो एक्यूरेसी अच्छी हो जाए। देखो एक्यूरेसी करने के लिए अपन क्या करेंगे, पहले मैं ड्राइंग को एड करता हूँ। देखो 50% तो किसकी होती है, अपने अपोजिट डायरेक्शन की, यानी कि डाउन की आपकी 50-50 होगी, ठीक है। तो 50 में से देखो 50 तो इसको मिले, 50 अपन को मिले, ठीक है। अब 50 दोनों लोग इनका मिले तो अपन को करना क्या है, जो 10% अपन का जो ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग अपन ने अकॉर्डिंग कर लिया। जो अपोजिट का है उसको तो अगर वो विदाउट ट्रेंड के चल रहा है, कहीं भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देख करके चल रहा है, तो उसको तो 10 यानी ट्रेंड के अकॉर्डिंग 10 जो परसेंट है तो उससे तो नहीं मिला ना। तो 60% हमारा हो गया, 50 उनका हो गया। अब हमारा 10 हो गया मनी मैनेजमेंट का, ठीक है, तो अपना हो गया 70, ठीक है। अब इसके बाद हमारा 10 हो गया किसका, मनी मैनेजमेंट, और फिर हमारा हो गया 10 एंड मनी मैनेजमेंट, ठीक ना। और थर्ड हो गया हमारी जो स्ट्रेटजी होगी, ठीक है। जो हमारी स्ट्रेटजी होगी उसके लिए हम ये 10% निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 80% हो गया, ठीक। और जो हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो हम यूज करेंगे तो उसके लिए वो 10, तो हमारी 90% स्ट्रेटजी तो ऐसी ही हो जाती है, ठीक ना। और लेकिन हम क्या हड़बड़ी में लॉस कर देते हैं, ज़्यादातर जो होता है हड़बड़ी में ही होता है, ठीक ना। तो हमारी 80 to 95% एक्यूरेसी तो ऐसी ही आ जाती है, ठीक है। 90% एक्यूरेसी तो ऐसी ही आ जाती है, ठीक। अगर देखो हड़बड़ी में हम क्या करते हैं, देखो अभी मैं इस ड्राइंग टूल को काटता हूँ, एक देखो जैसे कि ये एक सपोर्ट है, हम ज़्यादातर क्या करते हैं कलर चेंज। यहाँ पर देखो अभी मैं देखो जैसे ये एक सपोर्ट है तो हमने यहाँ पर लिया, देखो यहाँ पर हमने लिया, यहाँ पर हमने लिया, इतने पर रख दिया, ठीक है। इसके ऊपर में क्योंकि क्या है ना कलर चेंज के, देखो जहाँ पर कि ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। अब हमने समझ लेते कि हमारा रेजिस्टेंस से जब मार्केट आएगा यहाँ से रिवर्स करेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या रेजिस्ट बिकम सपोर्ट बन जाता है ना। क्योंकि एक होता है कि जब हम हमारा सपोर्ट या रेजिस्टेंस टूटेगा तो उसका अपोजिट बन जाएगा, यानी बायर एरिया होगा तो सेलर बन जाएगा, सेलर एरिया बायर बन जाएगा, ठीक है। और जैसे देखो अब देखो मैं शुरुआत से कुछ बता रहा हूँ, ठीक है, कुछ समझना। देखो अब पहला फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ट्रेंड देखना। ट्रेंड कितने मिनट में देखना, आपको 5 मिनट में देखना, ज़्यादा कुछ नहीं, ज़्यादा दूर नहीं जाना, 5 मिनट में ही ओनली देख लेना, ठीक है। अगर वैसे देखा जाए तो ओवरऑल डाउन ट्रेंड, बट देखो माइनर, देखो अप ट्रेंड चल रहा था, अप ट्रेंड चल रहा था, अभी भी अप ट्रेंड है, ठीक है ना। तो अपन ज़्यादातर फोकस करेंगे अप ट्रेंड ट्रेड लेने के लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आने के बाद हम देखेंगे क्या कि जो हमारी रेड कैंडल है वो ग्रीन कैंडल से स्मॉल है या बिग है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है कि जितनी भी रेड कैंडल स्मॉल है और ग्रीन कैंडल बड़ी है, लेकिन जो करंट में कैंडल बन रही है वो कौन सी, देखो जो करंट में कैंडल बन रही है वो देखो बिग कैंडल यानी स्ट्रॉन्ग कैंडल बन रही है। इसे बोलते हैं मारुबुजू टाइप, या टू मच स्ट्रॉन्ग कैंडल है ये, ठीक ना। मारुबुजू भी नहीं है, टू मच स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है ये एग्जॉशन टाइप की कैंडल होती है, यानी सेलर एग्जॉस्ट हो रहे हैं, ठीक ना। लेकिन सेलर एग्जॉस्ट हो रहे हैं इसका मतलब नहीं डायरेक्ट बायर के लिए चले जाओ। देखो
जब भी सेलर एग्जॉस्ट होते हैं तो उसके बाद कुछ ना कुछ तो सेलर बचते ही हैं। देखो ये वाली अगर स्मॉल कैंडल बनेगी तो नेक्स्ट कैंडल तो ईजिली ग्रीन जा सकती है ना, तो ईजिली ग्रीन जा सकती है। ये हमारी कॉन्फर्मेशन हुई, ये नहीं कि हमारे डायरेक्ट चले जाएंगे, ठीक है ना। पहले हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ढूंढेंगे, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ है, फिर उसके बाद अकॉर्डिंग अपन ट्रेड लेंगे। अगर डायरेक्ट ऐसे ही लेंगे कहीं भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देख करके तो कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। और देखो ये क्या बाइनरी 0-1 का खेल होता है, ठीक है। अपन को ज़्यादा झंझट में नहीं पड़ना, जितना ज़्यादा अगर माइंड में नॉलेज ले रखोगी ना, अगर देखो किसी का भी पेड कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है, यही बहुत है। देखो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो गया, कैंड साइकोलॉजी हो गया, ठीक ना। अभी यही ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत, ठीक ना। देखो अपन को 4 चीज़ें देखना है, आपको कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं है। कभी भी किसी को भी कोर्स देखो तो 4 चीज़ देखना और किसी को नहीं। देखो वो ज़्यादातर बताएगा कि ये ट्रेंड है, ऐसा है, हॉरिजॉन्टल लाइन ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करनी। देखो हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करनी वो मैं भी बता देता हूँ, ठीक है। पहले हमें चीज़ों को क्या क्या फॉलो करना है वो तो पता चले ना, क्योंकि हमें जाना कहाँ है यही नहीं पता तो हम, अगर हम समुद्र में हैं वो हमें जाना, प्लेस का पता ही नहीं है कि हमें जाना कहाँ है, स्थान पता ही नहीं है कि हमें जाना कहाँ है, तो हम पहुँचेंगे कहाँ बताओ। ऐसे ही घूमते रहेंगे और वहीं पर ही डेथ वेथ ना हो जाएगी। चलो देखते हैं। पहले देखो आपको नंबर 1 मार्केट को ओपन करना है, ट्रेंड को देखना है, ठीक है। पहला पॉइंट क्या होगा हमारा मार्केट का, हमें फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, हमें ट्रेंड को देखना है, ठीक। कलर दूसरा ले लेता, ठीक, कलर दूसरा, हाँ ओके 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 1 मिनट जस्ट, ओके, ठीक है। अब देखो हमें क्या है ना कि अभी देखो फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया हमारा कि हमें ट्रेंड को देखना है, ठीक है। ट्रेंड को देखना है नंबर 1, ठीक है। सेकंड पॉइंट हमें ये देखना है कि मार्केट किस जगह से बार बार रिजेक्ट खा रहा है, किस जगह से बार बार रिजेक्शन, यानी मोस्ट ऑफ द टाइम कहाँ से रिजेक्शन ले रहा है ये भी देखना है, ठीक है। और ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जहाँ से रिजेक्ट खाएगा तो वो क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो ही है, ठीक है। और देखिए एक बात और कि हर एक कैंडल में सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है, वो जो मैं आगे अभी बताऊंगा, ठीक है। हर एक कैंडल में सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है। तो फर्स्ट हमारा सेकंड जो होगा ऑल अबाउट हमारा जो होगा ऑल अबाउट SNR होगा, चाहे वो SNR हो, चाहे SSNR हो, चाहे VSNR हो, चाहे घोस्ट SNR हो, ठीक है। सबके बारे में डेप्थ इन डेप्थ मैं सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। आपको सिर्फ करना पैसेंस के साथ देखना है इस वीडियो। देखो तीसरा पॉइंट आपको देखो मार्केट जैसे ही ओपन करेंगे कोटेक्स या बाइनोमो या पॉकेट ऑप्शन किसी भी बाइनिंग प्लेटफॉर्म में, तो आपको ट्रेंड को देखना है 5 मिनट में, 1 मिनट में कन्वर्ट करना है, फिर उसमें देखना है, ठीक है। जो 5 मिनट में बता रहा है कि कौन बायर पार्टी स्ट्रॉन्ग है सेलर पार्टी, तो उसी के अकॉर्डिंग जाना। फिर 1 मिनट में देखना है कि बायर स्ट्रॉन्ग है सेलर स्ट्रॉन्ग है, तो जो स्ट्रॉन्ग होगा तो उसी के अकॉर्डिंग जाना। क्योंकि वीक की साइड जाओगे तो ऑलरेडी वीक है वो, वीक की साइड जाएगा तो आपको विनिंग रेशियो क्या देगा, कुछ नहीं देगा ना, ठीक है। पहला ट्रेंड देखना है, फिर आपको SNR देखना है, यानी कि SNR जहाँ से ज़्यादा रिजेक्ट खा रहा है ये वहाँ से एक स्ट्रॉन्ग SNR भी होता है। जो इसाक का अगर कोई कोर्स देखा होगा तो वो बताता है कि अगर जहाँ देखो बाद में बताता हूँ, ठीक है। और ये SNR हो गया। आप देखो तीसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है जो कोई नहीं बताता, वो होता है कैंडल स्टिक रीड करना, बॉडी टू वीक रेशियो रीड करना। वो बॉडी टू वीक रेशियो CWRV वाला नहीं कि ये वॉल्यूम से ये वो सब चक्कर में नहीं पड़ना आपको। देखो कैंडल के अंदर जो बोल रहा है मैटर क्या चल रहा है भाई साहब, उसके बायर और सेलर के बीच में फाइटिंग में जीत कौन रहा है, तो उसके बारे में अपन कैंडल के बारे में अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है, कैंडल स्टिक के बारे में। अब 4 होता है हमारा, देखो जो जो फॉलो करना है वही बता रहा हूँ, फालतू नहीं होता। पहले ट्रेंड, फिर और SNR, फिर कैंडल स्टिक, फिर तीसरा होता है ट्रेडिंग साइकोलॉजी, यानी कि आपकी माइंड की साइकोलॉजी कैसी है। अभी सो करके जगह बैठ गए डायरेक्ट प्लेटफॉर्म पर प्रॉफिट निकालना, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो अब ट्रेडिंग साइकोलॉजी में क्या है कि जैसे हमारे पास है फंड 10,000 का, तो हमें एक स्टॉप लॉस लगा करके चलना, स्टॉप प्रॉफिट लगा कर तो चलेंगे ही चलेंगे, लेकिन स्टॉप लॉस लगा करके चलेंगे, यानी टारगेट हिट गया तो निकल जाएंगे, पर स्टॉप लॉस मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो अगर हमारा 10,000 का अकाउंट है, ठीक है, 10,000 का अकाउंट है, तो उसमें हमने माना कि हमारा 10% जब चला जाएगा तो हम मार्केट से हट जाएंगे, यानी कि 1K, ठीक है। 1K अगर मार्केट से हमारा चला गया तो हम क्या कर लेंगे, वो हट जाएंगे मार्केट से। जैसे कि हमने 10K डिपॉजिट किया यहाँ पर,
ठीक है। 10K डिपॉजिट किया तो हमने 1K का लगा लॉस, ठीक है। आज हमारा मान लीजिए 1K लॉस, तो हमारा 90K बचा ना। तो इसको हम थोड़ा ना गाने दें, लेकिन जो क्या होता है बिगनर ट्रेडर होता है वो क्या है ना 1K लॉस करता है ना, तो वो सोचता है कि 1K आज मैं ये कैसे भी करके रिकवर कर लूँ। फिर वो प्रॉफिट के बारे में कभी भी नहीं सोचा जब लॉस हो जाता है, वो सोचता है मैं रिकवर कैसे कर लूँ, रिकवर कैसे कर लूँ। देखो रिकवर कभी भी नहीं हो सकता अगर एक बार आपका लॉस हो गया थी ना, ये बात अब याद रखना, ठीक है। तो और देखो अब क्या बता रहा मैं, ठीक है। तो रिकवर के बारे में कभी भी नहीं सोचना। और एक बात देखो, वो कहाँ चला गया, ठीक है। देखो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कलर चेंज पर जो लगाते हैं ना कि हर जगह कलर चेंज दिखा वहाँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर देते हो, वो ऐसा नहीं करना आपको, ठीक है। मैं बताऊँगा कहाँ पर ड्रॉ करना है कहाँ पर नहीं करना। देखो सबसे ज़्यादा गलती क्या करते हैं कि लोग बताते हैं रिवर्सल का ट्रेड ज़्यादा लिया करो। यहाँ पर अगर सपोर्ट देखा तो यहाँ से अगर जब मार्केट आ गई तो रिवर्स दे देगी। देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो ब्रेक कर दिया तो हमारा ट्रेड लॉस हो जाता, ठीक है ना। तो देखो और कभी कभी बताया जाता है कि सपोर्ट लगा दिए, जब यहाँ पर मार्केट 30 सेकेंड से पहले आ जाए तो रिवर्सल कर लिए। ऐसा नहीं होता मेरे भाई। देखो मैं बताऊँगा, देखो एक बात तो इसमें ये है कि आपको कोई सिखा नहीं सकता, लेकिन यही बात है कि नॉलेज सब कोई दे देगा पर एक्सपीरियंस तुम्हें खुद के अंदर से लाना होगा, ठीक है। इन डेप्थ एक्सपीरियंस आपको खुद ही डेवलप करना होगा, वो धीरे धीरे होता है, ठीक है। देखो और क्या है ना कि देखो हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन बात के पहले अपन आएंगे। देखो मैंने बताया ना कि पहले अपन आएंगे तो अपन को क्या देखना है, सीधा ट्रेंड देखना है, नंबर 1 ट्रेंड। अपन को नंबर 1 ट्रेंड ही देखना और कुछ नहीं देखना, टी देखना है। देखो इसको फॉर्मूला बनाते, टी देखा 5 मिनट में, देखा 1 मिनट में कन्वर्ट किया, और कौन सी पार्टी बायर सेलर स्ट्रॉन्ग है वो भी देख लेंगे, ठीक है। और सेकेंड पॉइंट आया हमारा जो एस एन आर है, स्ट्रॉन्ग एस एन आर, ऐसे वीक एस एन आर नहीं, कलर चेंज देखा डायरेक्ट लगा दिया, ठीक है। वी एस एन आर लेवल, अब वो हर जगह नहीं मिलता, लेकिन अपन देखेंगे कहाँ पर मिल रहा है, कैसे मिलेगा, ठीक है ना। वो सब जगह होता है पर कोई देख नहीं पाता। वी एस एन आर का मतलब समझते हैं, वी एस एस एन आर का मतलब समझते हैं कि जहाँ से वो बहुत ही बड़ा ट्रेंड रिवर्सल गया हो एक ही कैंडल का। ऐसा नहीं होता मेरे भाई, सब जगह दिखता है पर उसे देखने के लिए भी तो होना चाहिए ना। देखो अब तीसरा होता है मोस्ट इम्पोर्टेंट, कैंडलस्टिक का ही सारा खेल होता है इसमें, ठीक है। अब इसमें हम देखो 1 मिनट की कैंडल में 5 सेकंड का देखेंगे कि कौन सी पार्टी स्ट्रॉन्ग है, 15 सेकंड में देखेंगे, 30 सेकंड में देखेंगे कौन सी पार्टी स्ट्रॉन्ग है। कैंडलस्टिक 4 जो होता है वो हमारा ट्रेडिंग साइकोलॉजी होता है। जैसे मनी मैनेजमेंट में मैंने बताया कि 10K है तो उसमें हमने 1K का स्टॉप लॉस लगाया और प्रॉफिट का टारगेट हमने 2K लगाया, क्योंकि अगर हमारा 1K एक दिन लॉस होता है तो दूसरे दिन रिकवर 1K प्लस प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से अपन को चलना, मनी मैनेजमेंट होगा, ट्रेडिंग साइकोलॉजी में अपन को पर डे मेडिटेशन करना है, सब कुछ करना है, ठीक है ना। फिर उसके बाद ही अपने सेटअप के सामने बैठना है, ठीक है। ऐसे ही कहीं से भी आए, कहीं पर जा रहे हो, बिजी हो अभी, लेकिन दिमाग चल नहीं रहा, फिर भी बैठ गया कि प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, फिर क्या होगा ना, यहाँ पर अगर जो 10K देखो, यहाँ पर जो 12K दिख रहा है ना, डेमो अकाउंट, डेमो ही सही, लेकिन यहाँ पर 12K दिख रहा है ना, अगर वो 2K यानी 2800 भी लॉस हो जाता है ना, तो फिर सोचो कि रिकवर रिकवर रिकवर, और रिकवर के चक्कर में जो 12,822 है ना, ये भी चला जाएगा पूरा। यहाँ पर 4.0 ही बचेगा और कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। और देखो देखो अभी तो चलते हैं। देखो हमने सब कुछ कवर अप कर लिया, ट्रेंड को देख लिया, ट्रेंड को कैसे देखना है आपको आना है, 5 मिनट में चलना है। 5 मिनट में देखने के बाद देखो 5 मिनट में देखा अपन ने कि मार्केट अप ट्रेंड चल रहा है, हम जाएंगे 1 मिनट में। 5 मिनट में देखा बायर पार्टी स्ट्रॉन्ग है, और 1 मिनट में देखा बायर पार्टी और अप ट्रेंड फुल्ली अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है। तो अब हम जब अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो अप ट्रेंड की ढूंढेंगे, ज़्यादातर ढूंढेंगे अप ट्रेंड की, ठीक है। एक तो हमें कन्फर्मेशन मिला यहाँ से, और देखेंगे कौन सी पार्टी स्ट्रॉन्ग है इसमें भी, क्योंकि ये वाली कैंडल को देख करके आपको क्या लग रहा है कि नेक्स्ट कैंडल बाहर, जैसे नहीं, देखो वीक कैंडल बना ली है, ठीक है। अब देखो ये कैंडल जब फॉर्म हो जाएगी तब हमें पता चलेगा, लेकिन यहाँ पर ये शॉक एंड प्रेशर जो हो रहा है ना, पड़ा हुआ है किसी कोर्स में, शॉक एंड प्रेशर, तो ये जो शॉक एंड प्रेशर है वही हमें बताता है कि कौन सी पार्टी स्ट्रॉन्ग होती है। लेकिन क्या ना, जब कैंडल का पूरा टाइम ख़त्म होता है ना, तभी पता चलता है कौन पार्टी स्ट्रॉन्ग है, ठीक ना। और एक बात ये कि ये जो फेसबुक INC OTC है ना, ये फेसबुक OTC, एयरटेल OTC, इसमें चाहे जिसमें करो, आपको सिर्फ एक ही साइकोलॉजी से करना है कि स्टॉप लॉस हमारा इतना है, आज मार्केट को मैं इतना दूंगा,
इसके बारे में नहीं सोचना कि आज मैं 1K डिपॉजिट कर रहा हूँ तो आज मुझे 30K 40K बनाना, ऐसा कुछ नहीं सोचना है, नहीं तो चला जाएगा 2 मिनट में, कुछ पता भी नहीं चलेगा, ठीक ना। चलो फ्रेंड्स, तो देखो मैंने जो 4 पॉइंट बताए, 4 पॉइंट को इस वीडियो में कवर अप कर देता हूँ, फिर उसके बाद लाइव ट्रेड करके दिखाता हूँ कि मैं कैसे लेता हूँ, ठीक ना। और ये तो मैंने फ्रेश अकाउंट क्रिएट किया है आपसे बिल्कुल ही, चलो कोई नहीं, इसमें भी डिपॉजिट कर लेंगे। चलो अभी तो देखते हैं। पहला तो हमने ट्रेंड को बता दिया कि 5 मिनट में जाना है, उसको 1 मिनट में करना है। एक ही स्ट्रेटजी और है मेरे पास, वो 2 मिनट की है, और 2 मिनट और 30 सेकंड में अपन को ट्रेड प्लेस करना होता है, वो बाद में बताऊंगा अभी नहीं, सब कुछ अभी बता देंगे तो सब हलवा हो जाएगा। चलो, और सेकंड क्या है कि SNR कैसे ड्रॉ करना है, ठीक है। SNR में क्या होता है कि पहले SNR, VS SNR, SSNR और घोस्ट SNR, और जो हमारे वो ट्रेन लाइन कैसे ड्रॉ करनी होती है, ट्रेन लाइन का एक्चुअल में ट्रेन लाइन ड्रॉ कैसे करनी, इसमें क्या होता है ना, हर बार करना होता है, लेकिन जो बाइनोमो का प्लेटफॉर्म होता है ना, अगर डेस्कटॉप में ओपन करते हैं तो एक ही बार में वो सब जगह हो जाता है, बस इसी में एक ही कमी है और कुछ नहीं, ठीक है। देखो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं, मुझे पता है कि कई लोग क्या बताएंगे कि 15 मिनट में ड्रॉ करो, 30 मिनट में, 1 आवर पर 10 मिनट में, 5 मिनट, 30 मिनट में, ठीक है, 3 मिनट में ड्रॉ करो। देखो क्या ना, अपन को लेना है 30 सेकेंड में, ठीक है, ट्रेड मतलब शॉर्ट टर्म में, तो अपन में इतनी बड़ी में ड्रॉ करने की क्या ज़रूरत है, ठीक ना। देखो जैसे 5 मिनट में, देखो 5 मिनट में ड्रॉ करके बता रहा हूँ अभी, 1 मिनट। देखो 5 मिनट में कैसे ड्रॉ करेंगे, लोग बताते हैं ओपन में ले लो, क्लोज में ले लो, ठीक है, इसके हाई लो में ले लो, या ओपन क्लोजिंग सब जगह कहीं भी ले लो। जैसे कि देखो यहाँ पर अपन ने अभी तो 3 मिनट इसके बकाए, पर इसमें देखो, और देखो एक बात कि कैंडल स्टिक में एक बात और जो मिस यूज करते हैं लोग, कि कैंडल स्टिक में बता देते हैं कि इंगल्फिंग, जैसे ये इंगल्फिंग है, ये डार्क क्लाउड कवर है, ये आउटसाइड बार है, ये इनसाइड बार है, ये इंगल्फिंग है, और ये बीरिश इंगल्फिंग, बुलिश इंगल्फिंग एंड हैमर, इन्वर्टेड हैमर एंड वाट एवर, बहुत सारे पैटर्न है। तो क्या सभी को पैटर्न देखो, कैंडल के अंदर की स्टोरी को समझना वो रियल है, ठीक ना। इम्पोर्टेंट क्या है कि कैंडल की स्टोरी की समझना, तो कैंडल की स्टोरी समझ लो, क्या जाता है उसमें, ठीक है, ज़्यादा टाइम तो ना लगे कैंडल की स्टोरी की समझ में, ठीक है। कैंडल की स्टोरी को समझ में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, और प्लस में ज़्यादा अच्छा भी, क्योंकि इतना पैटर्न कौन रटेगा कि इंगल्फिंग है, ये हैमर है, इन्वर्टेड हैमर है, ये हैंगिंग मैन है, ये शूटिंग स्टार है, तो देखो उसमें कुछ चक्कर में नहीं पड़ने का, ओनली देखो आपको कैंडल स्टिक रीड करना आना चाहिए, ठीक है। ये बॉडी टू वीक रेशियो कैसे रीड करते हैं, ये तो मेरा, मैं अपना नॉलेज शेयर कर रहा हूँ तो बता दे रहा हूँ कि कैंडल स्टिक इम्पॉर्टेंट है, ठीक ना। तो बाकी सब लोग क्या कहते हैं ना, इंगल्फिंग आ जाए तो इंगल्फिंग के बाद डायरेक्ट आपके साइड चले जाओ, इंगल्फिंग आया उस पर, यहाँ पर जहाँ से इंगल्फिंग किया वहाँ पर एक सपोर्ट लाइन लगा देते हैं, फिर उसके बाद जब भी नीचे से आता है वहाँ से लेते हैं तो बाहर चला जाता है, ठीक ना। ऐसा नहीं होता है, ठीक ना। कैंडल की साइकोलॉजी को समझना, उसके ट्रेंड को समझना, और फिर उसके मनी मैनेजमेंट, अपने मनी मैनेजमेंट के साथ स्ट्रिक्ट रहना है, ठीक ना। आप देखो, और क्या ना, अगर आपको ज़्यादा अच्छा ट्रेडर बनना है तो जितनी बुक्स हैं बड़े बड़े ट्रेडर की, मार्क डगलस हो गया, मार्क विजार्ड हो गया, तो इन सबको पढ़ सकते हैं ना, पढ़ सकते हैं, उसमें क्या है, ठीक ना। देखो पहले तो मैं बता देता हूँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कैसे करना है। ज़्यादातर लोग बताते हैं कि 5 मिनट में यहाँ से ड्रॉ कर लो, ये कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और देखो एक बात और कि 1 आवर का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है वो वाकई में स्ट्रॉन्ग हो, 1 आवर का जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है वेरी वेरी वो स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। उसके विक पर लगाते हो, बॉडी पर लगाते हो, वो रिवर्सल देता है, ठीक ना। देखो अगर हमें ट्रेड लेना होगा तो हम 1 आवर के उस पर लगाएंगे, पर वो स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन अपन को लेना है शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में, तो ज़्यादा जाने की ज़रूरत ही क्या है, 30 मिनट में अपन ट्रेड करें, 30 सेकंड में सॉरी। देखो अपन को ओनली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है, कैंडल स्टिक को रीड करना है, अपने मैनेजमेंट को मिलाना है, और उसके बाद 50-50 तो वैसे ही होता ना। देखो अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर, बोलने में बहुत घुमाते हैं, ठीक है। अब आते हैं अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर, ठीक है। देखो देखो जब भी एक ये जैसे ट्रेंड आ रहा है, देखो एक और बात बता दे रहा हूँ कि 4 तरीके होते हैं, मैं चारों पहले बता देता हूँ, फिर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जिससे आपको ट्रेड करनी है, जिससे मैं करता हूँ, और लाइव करके भी दिखा दूंगा, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो फर्स्ट ऑफ
देखो तो अपन को हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कैसे करना है वो पहले देख लेते हैं। देखो पहली बात, देखो अपन को हॉरिजेंटल लाइन कहाँ से ड्रॉ करना है, ज़्यादातर लोग बताते हैं कि जहाँ से फुल्ली ट्रेंड को स्टार्ट हुआ हो। देखो यहाँ से फुल्ली ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, देखो यहाँ से फुल्ली ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, तो इसे बोलते हैं कि अच्छा ट्रेंड है, तगड़ा ट्रेंड है। जब मार्केट यहाँ से वापसी आएगा तो देन रिवर्स होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो देखो मार्केट में हर एक कैंडल पर, देखो इससे हटाते हैं, देखो मार्केट में हर एक कैंडल पर क्या होता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है। देखो वॉइस आ रही बैकग्राउंड, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखो देखो अभी मैं एक चीज़ आपको दिखलाता हूँ। देखो हर एक कैंडल पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता ही होता है, ठीक ना, क्योंकि हर एक कैंडल में सेलर बायर होते हैं, लेकिन जो फाइटिंग में जीत जाता है वो पार्टी बहुत ही स्ट्रांग होता है। अगर वो पार्टी स्ट्रांग है तो अच्छा कैंडल बनेगा। देखो एक बात जो मैंने अभी तक नहीं बताई कि अगर देखो अगर ये ट्रेंड चलता आ रहा है, चलता आ रहा है, चलता आ रहा है, अगर यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बन जाती है तो ये एक एग्जॉशन टाइप कैंडल होती है। अगर यहाँ पर ये ट्रेंड चलता आ रहा है, चलता आ रहा है, स्मॉल सी कैंडल बनती है तो हमें पता है कि मोमेंटम लूज हो गया है, ठीक है। तो जैसे कि देखो इसमें, देखो इसमें हुआ क्या है कि देखो इसमें हुआ ये है कि जब ये ट्रेन चलता जा रहा था, चलता जा रहा था, बट देखो यहाँ पर देखो इस जगह देखो यहाँ पर क्या मोमेंटम लूज हुआ है। देखो मोमेंटम लूज हुआ है, इसकी वजह से रिवर्सल आया, ठीक है, ये रिवर्सल आया। और देखो एक बात और, यहाँ से जब देखो ये वाला जो स्मॉल सा मतलब पुल बैक एरिया, ये पुल बैक एरिया में ये देखो पुल बैक एरिया में देखो यहाँ से तो इस मीडियम टाइप कैंडल, इस बिग टाइप कैंडल, इस कैंडल लाइन ना। अब देखिए एक और होता है कि मीडियम बिग स्मॉल, स्मॉल बिग मीडियम, मीडियम स्मॉल बिग, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें होती है। देखो मैं आपको एक्सपीरियंस के तौर पर बताता हूँ, जितना आप कचरा बढ़ेंगे ना दिमाग में, उतना ही ट्रेडिंग में हलवा हो जाएगा, ठीक है। वो ट्रेडिंग दिमाग ख़राब हो जाएगा आपका, हलवा तो सॉरी, जितना कम नॉलेज होगा लेकिन अच्छा नॉलेज होगा तो वो फ़ायदेमंद है। देखो अपन को यहाँ से ज़्यादा कुछ खिचड़ी पकाने की ज़रूरत नहीं है, अपन को यहाँ से निकालना है सिर्फ पैसा। क्या निकालना है? पैसा। तो हमें वो कैसे निकालना है इसके बारे में सोचना है ना, कि ये कहाँ से रिवर्स होगा, ये होगा, वो होगा, ज़्यादा कुछ चक्कर में नहीं पड़ना है मार्केटिंग। और देखो आना है तो ओनली 30 मिनट या 40 मिनट भी ट्रेड करना है, ओके। फिर उसके बाद ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं करनी, ठीक है। अब देखते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कैसे करना है, वो अभी मैं बता दूँ। देखो एक तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस 15 मिनट में ड्रॉ करते, वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। देखो उसमें क्या होता है कि आपको एक तो वीक पे ड्रॉ करना होगा। देखो जैसे ये ख़त्म होने वाला है, इसको मैं दिखा दे रहा हूँ। देखो एक यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं, एक यहाँ से, ठीक है। इसकी क्लोजिंग और ओपनिंग में भी ड्रॉ करेंगे, फिर उसके बाद 1 मिनट में कन्वर्ट करेंगे जिस भी डायरेक्शन में वो ट्रेड जा 30, उसमें 35 सेकंड से पहले ट्रेड लेना होता है, ठीक है। 25 सेकंड से पहले, ठीक है। उसमें 35 सेकंड का ही अपन वो ले सकते हैं। एक तो ये हो गया। अभी देखो इसको दिखा दे रहे हैं, 2 मिनट बचे हैं बाद में, अभी 1 मिनट में चलते ड्रॉ कैसे करना है एक्चुअली। देखो यहाँ पर देखो ये क्या है, ये एक अपना है, ये देखो सॉरी, ये एक लेवल है अपना स्ट्रॉन्ग लेवल, ठीक है। अभी देखो मार्केट ये क्या बोल रहा है, अभी देखो मैंने लाइव आपको एक मिनट यार, देखो यहाँ पर क्या ना, इस वाली कैंडल में, सॉरी इस वाली कैंडल पे देखो अपने ने रखा, तो ये देखो यहाँ से रिजेक्ट खाया। अभी देखो मार्केट नीचे आया था, ऊपर जा रहा, ठीक है। अब देखो ये मार्केट कहाँ जाएगा, वो भी यहाँ से देखो। देखो हर एक कैंडल में सपोर्टर में एक और बात देखो, अगर देखो ओपन और क्लोजिंग के बीच में गैप अप गैप डाउन होता है ना, तो वो हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहलाता है। देखो अगर यहाँ से अगर देखेंगे, एक ये गैप है, देखो गैप कहाँ है, देखो मैं ड्राइंग करके बता दे रहा हूँ। देखो ये भी अपना एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, ठीक है। अब देखो देखो और ये वाला है ना, ये तो ये हमारा एक एस एन आर होता है, ये हमारा एक एस एन आर होता है, ये हमारा एक एस एन आर होता है। देखो हर एक जगह एस एन आर मिलेंगे आपको, हर एक जगह, ठीक ना। अब देखो हर एक जगह एस एन आर, देखो अभी दिखा दे रहा हूँ। देखो देखो ये का एस एन आर है, ये 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 एस एन आर, ये एस एन आर, ये एस एन आर, ये भी एस एन आर, ये एस एन आर, ये एस एन आर, ये एस एन आर,
ये एसएनआर, ये भी एसएनआर है, ये भी एसएनआर, ये भी एसएनआर, ये एसएनआर, ये एसएनआर। देख पूरा चार्ट भर गया। तो अपन ऐसा थोड़ा ना करेंगे कि पूरे सारी जगह ड्रॉ ही करते रहेंगे और बस रिवर्सल का ट्रेड ले। देखो ज़्यादातर लोग रिवर्सल का ट्रेड कब लेते हैं, जब प्रो लेवल के हो जाते हैं, ठीक है। ज़्यादा नॉलेज हो जाए, एक्सपीरियंस तगड़ा हो जाए तो रिवर्सल का ट्रेड ले, नहीं तो कंटिन्यू तो बनता ही है भाई। देखो कंटिन्यू में क्या होता है ना कि जो पावर स्ट्रॉन्ग होती है उसके अकॉर्डिंगली अपन चलते हैं, ठीक ना। पार्टी के अकॉर्डिंग ही चले, इलेक्शन के अकॉर्डिंग चले। तो जो पार्टी स्ट्रॉन्ग है तो उसी की साइड ज़्यादा लोग जाएंगे ना, कि जो वीक है उसके अकॉर्डिंग जाएंगे। बताओ, जो स्ट्रॉन्ग होगा उसी अकॉर्डिंग कंटिन्यूस में हमें पता चल जाता है। लेकिन रिवर्सल में क्या होता है ना कि हमें रिवर्सल में दिमाग में घुस गया, हमारे ट्रेडरों ने घुसा दिया है कि रिवर्सल का ट्रेड लेना। देखो रिवर्सल का ट्रेड लेते लेते मेरा दिमाग पंचर हो गया, आज तक नहीं समझ में आया कि रिवर्सल का ट्रेड लेता हूँ मैं, लेकिन कंडीशन कुछ अलग होती है तब लेता हूँ। देखो जैसे कि एक लेवल ये हो गया, अब मोस्ट ऑफ दी ट्रेडर क्या कराएंगे, जब भी एक लेवल आ जाए तो यहाँ से एक रिवर्सल की, बट इसने तो ब्रेक कर दिया। इसने तो देखो यहाँ से अगर देखा जाए, इसने तो ये ब्रेक कर दिया, तो अब मोस्ट यहाँ पर तो हमारा लॉस हो गया ना। तो अब हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते ना। देखो इस वाली वीडियो को अपलोड करता हूँ, जितना हो गया तो हो गया, लेकिन इसके बाद जो वीडियो है वो मैं ऐसा ना, देखो ये बेसिक था, इतना कुछ बताना भी था। देखो किसी का कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं, मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करो। अगर किसी के भी कोर्स चाहिए तो मेरे पास बहुत सारे, मैं क्योंकि मैंने ख़रीद रखे हैं, तो वही ले लीजिएगा, क्या ज़रूरत है लेने की, ठीक ना। देखो हर एक जगह से नॉलेज लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। देखो एक ट्रेडर को पकड़िए, उसी के साथ देखो एक तो मैं जूम क्लास में फ्री में, अगर आपको बात करना है डायरेक्ट कॉल कर सकते हो, नंबर दूँगा नहीं। देखो आपको करना क्या है कि नीचे लिंक है उससे ज्वाइन करना, और सिग्नल दूँगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई। सिग्नल विग्नल का कुछ कभी भी चक्कर नहीं। अगर मैं भी कहूँ ना, कभी भी सिग्नल लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सिग्नल से होता क्या ना, ज़्यादातर देखो सिग्नल में होता क्या है कि फर्स्ट पॉइंट कि हमारा एंट्री पॉइंट से लॉस होगा, ठीक है। अगर दूसरा कैंडल कलर चेंज बन जाएगी तो लॉस होगा, तो इसमें बहुत ज़्यादा लॉस होने के चांस है। देखो वैसे तो 50-50 चांस होता है, लेकिन अगर आपने लिया सिग्नल से तो 30% चांस होगा आपको विनिंग रीच, ठीक ना। तो इस बात को समझिए, ठीक ना। इससे तो अच्छा है कि आप स्वयं से ही लीजिएगा, 50% विनिंग रेसी हो जाएगा आपका, ठीक ना। और 10% यहाँ वहाँ से कुछ भी स्ट्रेटजी लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। देखो अगर आप जितनी स्ट्रेटजी लोगे उतना ही आपका दिमाग का कचरा होगा, ठीक ना। देखो ये वीडियो अपलोड करने के बाद मैं एक और वीडियो अभी अपलोड कर दूँगा, वो होगा ऐसा ना ड्रॉ करना, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट क्लास है। इतनी बड़ी मैंने ये क्लास बना दी और इसमें लोग देखेंगे ना तो उनके दिमाग भी ख़राब हो जाएगी, ये क्या फक रहा है, ठीक है। इसलिए मैं वो एक एसएनआर से रिलेटेड, यानी कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से रिलेटेड जितना भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है उसके बारे में A to Z इस वीडियो में बताऊँगा, जो मैं अभी रिकॉर्ड करने वाला हूँ, ठीक है। इसको अभी यहीं तक रखते हैं। देखो उसमें मैं क्या क्या बताऊँगा, पहले ये बता देता हूँ। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कैसे करना है, ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ होती है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यानी ट्रेंड लाइन के भी अकॉर्डिंग देखेंगे। इन कैंडल स्टिक को रीड कैसे करना, कैंडल स्टिक वाली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो देखो एक कैंडल स्टिक की भी बनाएंगे, लेकिन उसी में बताऊँगा सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले में कैंडल स्टिक। और फिर उसके बाद एक और ट्रेडिंग साइकोलॉजी, फिर एक और बनाऊँगा जो हो गया अपना प्योर कैंडल स्टिक वाला, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कोई नहीं बताता, क्योंकि इम्पॉर्टेंट इसमें कैंडल स्टिक ही है। क्योंकि इस वाली कैंडल को देखो, इस वाली कैंडल में क्या चल रहा है इसी को तो समझना है। देखो और एक बात कि जब भी आप इस वाली कैंडल में ट्रेड लेंगे तो यहाँ से 3-4 कैंडल को आप क्या करते हैं, रीड कर देंगे, ठीक है। देखो कैसे रीड करेंगे बता देता हूँ, मैं थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। सॉरी, देखो ये वाली कैंडल ने क्या कहा आपको बताओ, ठीक है। ये वाली कैंडल ने कहा कि यहाँ से तो यहाँ तक बाहर गए थे, बट सेलर ने यहाँ पर देखो यहाँ से यहाँ तक बाहर गए, फिर उसके देखो यहाँ से यहाँ तक बाहर गए, फिर इसके बाद सेलर आए और यहाँ पर इसकी डायरेक्ट क्लोजिंग हुई। तो क्लोजिंग हुई तो हुआ क्या, देखो क्लोजिंग हुई तो हमें पता चला कि यहाँ पर थोड़े सेलर आए, यानी कि स्मॉल सेलर आए, ठीक है। लेकिन बॉडी टू वीक रेशियो के अकॉर्डिंग क्या है, बॉडी विजय यानी कि विन है, ठीक है। और ये वीक यानी कि सेलर बहुत ही कम है, ठीक है। देखिए इसका हेड है ये, ठीक ना। इसका देखो ग्रीन कैंडल का हेड ऊपर होता है और टेल नीचे होता है, और रेड कैंडल का हेड नीचे होता है और टेल ऊपर होता है, ये बात और रखना, ठीक है। वो कैंडल स्टिक वाली प्योर वीडियो में मैं सबको A to Z बताऊंगा, बट इसमें थोड़ा सा रीड करना बता देता हूँ। यहाँ से रीड करेंगे तो इसमें बायर, और इस वाली कैंडल में थोड़ा बायर, ठीक है। इसमें क्या थोड़ा और सेलर आए, और इसमें क्या नहीं, इसका जो टिल बढ़ा तो यानी कि टिल का मतलब क्या हुआ कि अब देखो टिल का देखो
इसमें क्या हुआ कि देखो इस वाली कैंडल में टेललेस कैंडल थी, ठीक ना। इसमें क्या था कि टेललेस कैंडल थी तो अपन को कुछ वो नहीं था, ठीक। लेकिन इसमें टेल भी आ गया था, यानी इसका मतलब कि अभी सेलर और एंटर हुआ। फिर इसमें देखो देखो प्योर मैं कैंडल स्टिक का नॉलेज दूंगा वो कैंडल स्टिक वाली वीडियो में, ठीक ना। अभी इसको वो स्टॉप करता हूँ। फिर इसके बाद एक मुझे और वीडियो अपलोड करनी है, वो होगी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, बेसिक टू एडवांस लेवल का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होगा। A to Z सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में बताऊंगा, और ट्रेंड लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन इसी के बारे में। और एक वीडियो और जो मेरी कैंडलस्टिक होगी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट होती है इस बाइनरी ट्रेडिंग में, ठीक है। अगर आपको चार्ट पैटर्न या किसी भी एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, वी पैटर्न, यानी किसी भी स्कैंडिंग डिस्कैंडिंग किसी भी फ्लैग व्लैग किसी को भी, अगर किसी का भी स्टॉक का भी नॉलेज चाहिए तो मुझे कमेंट कर सकता है। फ्री में मैं सिखाता हूँ, मेरा भी रिवीजन हो जाता है और आपको नॉलेज मिल जाता है। कौन सा मैं पैसा मांग रहा हूँ, ठीक। तो आप इसे देखिए, और क्या ना कैंडल वाली वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ठीक है ना। कैंडल वाली वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ठीक है ना। चलो बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।